मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए परमेश्वर को भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस अवसर पर उपस्थित 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं इसके पहले हम जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री चरणों में 2 लाइनों में थोड़ा सा प्रणाम करूँगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर उपस्थित अध्यापकगण एवं मुख्य अतिथि के रूप में परमेश्वर जो आए हैं, इनके से चरणों मेरा कुछ कुछ प्रणाम। और हमारे क्लासमेट जो भाई और बहन हैं, उनके भी सिर चरणों मेरा सत सत नमन। हम आज 26 जनवरी अपने देश का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? इसी दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सब बताए हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा कोई संविधान नहीं था। 3 साल बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ। लागू क्यों होता है? हमारा कोई नियम कानून नहीं था, सर बता दिए हैं। जबकि हर साल इसलिए मनाते हैं कि हम भारत की अखंडता, विविधता और एकता के लिए हम इस राष्ट्र पर्व को मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इस अमृत महोत्सव में राजपथ पर राष्ट्रपति को 21 तोपों के द्वारा सलामी दी जाती है और उन्हें अशोक चक्र जैसे उनको सम्मान से सम्मानित किया जाता है और तीनों सेनाओं को प्रदर्शन को दिखाया जाता है। आज के दिन गौरव का दिन है। जितने बलिदान दिए हुए हैं लोग, उनको भी हमें सिर चरणों में सशक्त नमन है। देश विदेश जहाँ भी है भारत के नागरिक, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उन सभी को बधाई देता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत अच्छा। ये ऐसे नहीं मना सकते थे। इसको हम लोग आज़ादी की लड़ाई जब हम लोग लड़े, इसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान और नियम की आवश्यकता होती है। वही संविधान नियम बाबा साहब ने बनाया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान तो बन गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में, लेकिन अब उसको लागू करना चाहिए। संविधान हम लोग जब देश आज़ाद हुआ 47 में तो संविधान नहीं था। उस समय हम लोग कोई निश्चित संविधान नहीं था हम लोग का, लेकिन जब संविधान बन गया सभी लोगों ने, कई लोगों की मेहनत से जब संविधान बना और उसके मुख्य जो है प्रणेता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने 2 साल 11 महीने में हमारे संविधान की रचना की। एक एक चीज़ को उन्होंने नोट किया। उसमें जो भी संशोधन है अभी भी होता रहता है, वो तो समय के अनुसार होता है, लेकिन
जो संविधान उन्होंने बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, उसको लागू करने के लिए, एक गणतंत्र को गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी जो है एक दिन निश्चित किया गया। उस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और आज से हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये हमारा 75 या ऐसे ही 75 संविधान दिवस है, तो मनाते हुए हम आ रहे हैं। हम लोग देश में यह संविधान सब जगह लागू हुआ, पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। नियम कानून नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी निरंकुश हो सकता है, किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती है, अपने अनुसार कार्य करेगा। इसलिए हर देश का संविधान होता है। भारत का संविधान लिखित है और कठोर नहीं है, लचीला है। इसमें कोई भी बदलाव हम लोग जब चाहे परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। हमारे संविधान सबको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सबको समानता का अधिकार देता है। हर तरह का अधिकार हम लोग प्राप्त करके सबको जीवन यापन करने का अधिकार मिलता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो संविधान में उसका उत्तर मिल जाता है। अगर कोई भी प्रश्न है या किसी तरह की परेशानी है तो हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो हम लोग भी शपथ लेते हैं कि संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग मनाते रहिए, देश के बारे में सोचते रहिए, जितना आप अच्छा कर सकते हैं, जो देश के काम आए कुछ तो अपने देश के बारे में भी सोचे। आदमी पढ़ाई लिखाई करेंगे, भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे तो आपके देश का, आपके समाज का नाम रोशन होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई। ये ऐसे नहीं मना सकते थे। इसको हम लोग आज़ादी की लड़ाई जब हम लोग लड़े, इसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान और नियम की आवश्यकता होती है। वही संविधान नियम बाबा साहब ने बनाया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान तो बन गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में, लेकिन अब उसको लागू करना चाहिए। संविधान हम लोग जब देश आज़ाद हुआ 47 में तो संविधान नहीं था। उस समय हम लोग कोई निश्चित संविधान नहीं था हम लोग का, लेकिन जब संविधान बन गया सभी लोगों ने, कई लोगों की मेहनत से जब संविधान बना और उसके मुख्य जो है प्रणेता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने 2 साल 11 महीने में हमारे संविधान की रचना की। एक चीज़ को उन्होंने नोट किया, उसमें जो भी संशोधन है अभी भी होता रहता है, वो तो समय के अनुसार होता है, लेकिन जो संविधान उन्होंने बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, उसको लागू करने के लिए, एक गणतंत्र को गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी जो है एक दिन निश्चित किया गया। उस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और आज से हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये हमारा 75 या ऐसे ही 75 संविधान दिवस है, तो मनाते हुए हम आ रहे हैं। हम लोग देश में यह संविधान सब जगह लागू हुआ, पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। नियम कानून नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी निरंकुश हो सकता है, किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती है, अपने अनुसार कार्य करेगा। इसलिए हर देश का संविधान होता है। भारत का संविधान लिखित है और कठोर नहीं है, लचीला है। इसमें कोई भी बदलाव हम लोग जब चाहे परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। हमारे संविधान सबको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सबको समानता का अधिकार देता है। हर तरह का अधिकार हम लोग प्राप्त करके सबको जीवन यापन करने का अधिकार मिलता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो संविधान में
उसका उत्तर मिल जाता है। अगर कोई भी प्रश्न है या किसी तरह की परेशानी है तो हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो हम लोग भी शपथ लेते हैं कि संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ बोलना चाहिए?